अस्सलाम वालेकुम जी, मोइज़ हसन आपके साथ है जी इंजीनियरिंग कंसल्टिंग की तरफ से। और ये हमारा जो चैनल है ये आपके लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है हमारे तमाम दोस्तों के लिए जो कि लीगल सर्विसेज सीखना चाह रहे हैं बतौर ख़ास टैक्स की फील्ड में और टैक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए में अपना नाम कमाना चाह रहे हैं। ये लेक्चर सीरीज़ जो आपके लिए हाउ टू बिकम टैक्स कंसल्टेंट्स, ये बेसिक सीरीज़ है और ये उन तमाम लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो कि टैक्स कंसल्टेंसी के अंदर अभी स्टार्टअप पे हैं या अभी मिडिल लेवल पर हैं और वो अपने बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को बेहतर करना चाह रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे लॉ फील्ड के हैं या अकाउंटेंसी फील्ड के हैं, ताकि वो जब अकाउंटेंसी की फील्ड में काम करें और वहाँ पर जब उनको टैक्स के मसाइल का सामना हो तो उनको बेसिक लॉज तो पता हो। लॉयर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं या अदर टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, उन सब के लिए इक्वलेंटली ये बेनिफिशियल लेक्चर्स हैं। अच्छा जी, आज के लेक्चर में जो हमारे मेन जो चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये लेक्चर 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है फॉर द क्वाइट सिंपल रीज़न कि हम आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाना चाह रहे हैं। इसके अंदर ये देख लीजिए जी, पहले 2 चीज़ें जो हम पहले लेवल पे डिस्कस करेंगे, जो ये लेक्चर 3.1 है, इससे पहले 2 लेक्चर्स आ चुके हैं कि हाउ टू सेट द कंसल्टेंसी। तो उसके ऊपर आप मेरे पिछले 2 लेक्चर्स देख सकते हैं। आप चैनल पर मेरे चैनल पर चाहिए, इंजीनियरिंग कंसल्टिंग के चैनल पर जाइए और वो जाकर वहाँ पर लेक्चर्स देख सकते हैं अगर आप इसका बैकग्राउंड वहाँ से जानना चाहते हैं तो। अच्छा जी, डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड ऑर्डिनेंस हम इसमें डिस्कस करेंगे पहले इस लेक्चर में और हम कौन कौन से लॉज हैं जो टैक्सेशन के अंदर जब आप प्रैक्टिस करने आते हैं तो आपको आने चाहिए, हम उसके ऊपर आपकी डिटेल एक बेस आज डेवलप कर देंगे। और अगले इसी लेक्चर के सेकंड पार्ट में, मतलब 4th पार्ट ओवरऑल और सेकंड पार्ट ऑफ द 3rd लेक्चर का जो हिस्सा होगा उसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे होंगे टैक्सेशन से रिलेटेड और लीगल चीज़ों से रिलेटेड, और फिर किसी भी कानून को कैसे पढ़ा जाता है और उसके सेगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, और फिर इनकम टैक्स के कानून के अंदर कितने सेगमेंट्स हैं वो सारे डिस्कस होंगे, और उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ कौन कौन से हैं, और फिर कुछ फंडामेंटल एक्सप्रेशंस वगैरह हम डिस्कस करेंगे। इससे एक आपकी अच्छी बेस बन जाएगी। होपफुली आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे। आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्ट किसे कहते हैं जी? एक्ट और ऑर्डिनेंस असल में ये दोनों कवानीन ही हैं, ये दोनों ही लॉज हैं। अच्छा, SRO भी एक लॉ है लेकिन मैं उसके ऊपर अभी बात नहीं करा, आगे चल के इसके बारे में डिस्कशन आ जाएगी। अच्छा, एक्ट जो है जब वो पार्लियामेंट इन सेशन होती है, जबकि आपकी असम्बलीज इन सेशन होती हैं, तो उस वक्त बाकायदा तौर पर बिल को पेश करने से आपका लॉ जो बनता है वो कहलाता है एक्ट, और लेजिस्लेटर ये लॉ बनाते हैं। जबकि यही लॉ अगर इमरजेंसी सिचुएशन में या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जिसके लिए आपको फ़ौरन निफाज की ज़रूरत हो और आपके पास ये टाइम ना हो कि पार्लियामेंट उसके ऊपर प्रॉपरली डिस्कशन कर सके, तो आप उसको हेड ऑफ द स्टेट को देकर प्रॉपरली उसी वक्त विदाउट टेकिंग द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट आप उसको प्रेसिडेंट से साइन करवाकर इशू कर देते हैं और उसका नाम ऑर्डिनेंस रख दिया जाता है। ये लॉ बाद में पास करवाया जाता है पार्लियामेंट से जब पार्लियामेंट इन सेशन आती है। जब पार्लियामेंट इन सेशन आती है और इसको पास कर देती है तो ये परमानेंट लॉ यानी कि एक्ट ही बन जाता है, लेकिन इसका नाम चेंज नहीं होता क्योंकि ये ओरिजिनली एट इनिशियल ऑर्डिनेंस की सूरत में आया होता है, तो इसको हमेशा ऑर्डिनेंस के नाम से ही याद किया जाता है। इनकम टैक्स में भी जो लॉ है वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ के दौर में इनकम प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की सूरत में आया था और इसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के नाम से जाना जाता है। जबकि आप अगर देखेंगे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की जगह अगर आप जब सेल टैक्स एक्ट की बात करेंगे तो एक्ट क्योंकि प्रॉपरली लेजिस्लेशन के थ्रू आया है तो इसलिए उसका नाम एक्ट रहेगा जी। और अगर आप ये देखिए कि इसी तरीके से कंपनीज़ एक्ट जो है, कंपनीज़ एक्ट 2017 में आया है, और जिस तरह से SACP में जो भी आपकी कंपनीज वगैरह रजिस्टर होती हैं और ये बाकायदा पार्लियामेंट से रजिस्टर होकर पार्लियामेंट से इशू होकर आया, बिल बाकायदा तौर पर पेश हुआ, उसके ऊपर बहस हुई, दोनों जो है वो सूबाई असम्बली में और जो है वो नेशनल असम्बली में इसके ऊपर डिस्कशन हुई, उसके बाद वो सेनेट में गया, पार्लियामेंट में आया, हर जगह से डिस्कशन होने के बाद जब वो पास हो गया दोनों जगह से तो सदर ने उसके ऊपर साइन कर दिए और इस तरीके से वो एक्ट बन गया। सो आपको मेरे ख्याल में यहाँ से बिल्कुल बात क्लियर हो गई होगी कि एक्ट एंड ऑर्डिनेंसेस बोथ आर लॉज बट एक्ट्स आर मेड बाय द लेजिस्लेटर्स
in the parliament via proper motion of the bill, while ordinance is passed by the head of the state, normally which is president, in emergency situations in which the parliament is not in session or certain law is needed at once. Such law is afterwards presented in the parliament for approval, and if approved become permanent law, but the name remains the same, the ordinance. हाँ जी, अब हम देखते हैं कि टैक्स से मुतल्लिका नॉर्मली कवानीन हैं कौन कौन से। हमारे पास 3 लॉज हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, सेल टैक्स एक्ट 1990 और फेडरल एक्साइज एक्ट 2005। इनकम टैक्स एक्ट आपकी कमाई से ताल्लुक़ रखता है, जो भी आप कमाएं। इसके 5 हेड हैं, आपकी सैलरी, प्रॉपर्टी से आने वाला रेंट या फॉरफिटेड डिपॉजिट, आपकी बिजनेस की इनकम से मुराद आपकी सारी की सारी इनकम में से आपके सारे एक्सपेंसेस निकालकर जो मुनाफा बचा है उसकी बात हो रही है। इसके अलावा आपके कोई अदर सोर्सेज, डिविडेंड, इस किस्म की तमाम बैंक प्रॉफिट्स, ये सारी की सारी कमाइयाँ इससे ताल्लुक़ रखती हैं। सेल टैक्स आपकी प्रोडक्ट का टैक्स है। इसी का दूसरा हिस्सा सेल टैक्स ऑन सर्विसेज भी है, जो कि अब पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी लेती है, PRA के अंडर उसकी रजिस्ट्रेशन की जाती है। फेडरल एक्साइज एक्ट रेसिप्रोकल एक्ट है, ये पहले सेल टैक्स की जगह यूज़ हुआ करता था। जब इसकी कंप्लीट डिस्कशन आएगी इंशाल्लाह इसके ऊपर कंप्लीट बात करेंगे। ये तो 3 हैं हमारे कवानीन। ये 3 लॉज, इनके अंदर सेक्शंस मौजूद हैं, जैसे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 237 में इजाज़त दी गई है बोर्ड को। अब बोर्ड किसको कहते हैं? बोर्ड से मुराद है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी कि FBR। FBR को ये इजाज़त दी गई है कि वो एक तरीक़ाकार, प्रॉपर तरीक़ाकार इसका डेवलप करे कि किस तरीके से इन लॉज को इम्प्लीमेंट करना है और किस तरीके से इसकी कलेक्शन करनी है और किस तरीके से गवर्नमेंट एक्सचेकर में इसको डिपॉजिट करवाना है। इसके काम को प्रॉपर तरीके से अंजाम देने के लिए, क्योंकि इनको इख्तियार दिया गया है, तो इस इख्तियार के दायरा कार में रहते हुए ये रूल्स बनाने के मजाज हैं और इन रूल्स को हर ऑर्डिनेंस के अंडर बनाया जाता है। ये रूल्स इटसेल्फ कवानीन नहीं है, ये प्रोसीजर्स है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ है, इंटरप्रिटेशंस है, और ये बोर्ड ने की हैं, ये असेंबली ने नहीं की हैं। सो इनकम टैक्स रूल्स 2002, सेल टैक्स रूल्स 2006, फेडरल एक्साइज रूल्स 2005, ये तमाम तर रूल्स इन लॉज के अंडर बनाए गए हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कानून में एक बात हमेशा इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई गलती से भी कौमा कानून में किसी साल में असेंबली ने लॉ में लगा दिया है तो वो कानून है, और जब तक उसको करेक्ट नहीं किया जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ टू टिल द डेट ऑफ करेक्शन ऑफ द लॉ, वो लॉ रहेगा और उस दौरान में उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन वैसे ही रहेगी। सो अगर कोई कानून 2001 में इनकम टैक्स में था और फिर असेंबलीज़ ने 2002 में उसको चेंज कर दिया, तो जब भी कोई मामला 2001 से रिलेटेड होगा तो हम उसमें 2001 से मुतल्लिका कानून के ऊपर निफाज कर रहे होंगे। 2002 की बारी आएगी तो 2002 में तब्दीली शुदा कानून लगेगा, 2003 की बारी आएगी तो 2003 में उससे भी ज़्यादा अपडेटेड अगर हो चुका हुआ तो वो लगेगा, या जब तक तब्दीली नहीं होती वही लगता रहेगा जो अपडेटेड है। सो कानून जब इम्प्लीमेंट होता है उसका बैक डेट से इतलाक नहीं होता, उसका अगली डेट्स पे इतलाक होता है। ये नॉर्मल जनरल रूल है, तो इस जनरल रूल का आपने ख्याल करना है। अच्छा जी, आइए जी हम इस पार्ट को समराइज़ करते हैं कि लॉज जो होते हैं अगर पार्लियामेंट बनाए तो एक्ट कहलाते हैं, अगर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से बन जाएं या हेड ऑफ द स्टेट बना दे तो ऑर्डिनेंस कहलाते हैं। बोर्ड को FBR भी कहते हैं जो कि इस्लामाबाद में है,
FBR के ज़ैली दफातर जो हैं वो आपके हर मेजर सिटी में हैं, मुल्तान में, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद के अलावा हर जगह पर हैं। अच्छा जी, बोर्ड को ये इख्तियार है, इस्लामाबाद वाले बोर्ड को, कि वो ये रूल्स बना सकता है और उनको एक्सप्लेन कर सकता है। और एक्ट और ऑर्डिनेंस जो है वो हमेशा रूल्स की सपोर्ट की मदद से वो प्रैक्टिकल हो जाता है, उसको काम करने में आसानी होती है। आज के लेक्चर की मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, आपको समझ भी आया होगा। और अगर आपको ये समझ आया है तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने सारे दोस्तों को ये शेयर करेंगे। अच्छा इंसान वही होता है कि जिस चीज़ से उसको फ़ायदा हो वो दूसरों को भी पहुँचाए। ये लेक्चर आपके लिए है, आपके उन दोस्तों के लिए है जो प्रैक्टिस में आना चाह रहे हैं। नॉलेज का दौर है, नॉलेज की एक्सपेंशन का दौर है। अगर आप लोगों को इल्म पहुंचाएंगे तो आपका भी इसमें फ़ायदा होगा। डिस्कशन से नॉलेज बढ़ता है और रिस्क जो होता है वो अल्लाह तबारक देते हैं। इस मामले में आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। ओपन माइंडेड के साथ आप काम कीजिए, लोगों को सिखाएं, ऑप्शंस दें। आप ऑप्शंस देंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और अल्लाह तबारक आपसे खुश होकर आपके रिस्क में भी इजाफा करेंगे। जब तक आपका दिल बड़ा नहीं होगा आपकी प्रैक्टिस नहीं बढ़ेगी। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच जी। आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं जब तक आपको पसंद आते तो प्लीज़ मत कीजिए और लेक्चर्स देखिए। अगर आपको समझ आएगा तो आप खुद ब खुद करेंगे। थैंक यू सो मच।